हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। तो आइए जानते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में। ये क्या है? हमें जो ब्रह्मांड में दिखाई देता है, जैसे ग्रह, तारे, गैलेक्सी और ये सभी मिलके टोटल ये मात्र 5% हिस्सा है जो हम देख पाते हैं। बाकी 95% हमें दिखता ही नहीं। पूरा ब्रह्मांड ज़्यादातर अदृश्य पदार्थ से और अदृश्य ऊर्जा से बना है। पूरा जो ब्रह्मांड है एक अदृश्य पदार्थ और एक अदृश्य ऊर्जा से मिलकर बना है, जिसे वैज्ञानिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। आइए समझते हैं डार्क मैटर के बारे में। डार्क मैटर को समझने से पहले हम जानते हैं गैलेक्सी के बारे में। ब्रह्मांड में तारों, ग्रहों, धूल, गैस और डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा समूह जो गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा होता है, उसे हम गैलेक्सी कहेंगे। एक गैलेक्सी में लाखों से लेके खरबों तक तारे हो सकते हैं। एक गैलेक्सी में करीब लाखों से लेके खरबों तक तारे हो सकते हैं। गैलेक्सी सिर्फ तारों से नहीं बनी है, उसमें गैस, धूल, ग्रह, ब्लैक होल और डार्क मैटर भी होता है। जो गैलेक्सी का जो निर्माण है, गैलेक्सी में अनेक प्रकार के तत्व होते हैं, जैसे गैस, धूल, ग्रह, ब्लैक होल और डार्क मैटर। डार्क मैटर को समझते हैं अब। जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उन्हें एक बड़ा सवाल परेशान करने लगा। डार्क मैटर को लेके जब वैज्ञानिक ने अध्ययन किया तो उनके मन में एक बड़ा सवाल परेशान करने लगा। तो वो सवाल क्या था? आखिर में गैलेक्सी बिखर क्यों नहीं जाती? आखिर में गैलेक्सी बिखर क्यों नहीं जाती? तो गैलेक्सी क्यों नहीं बिखरती, तो आइए जानते हैं। गैलेक्सी अरबों तारों से बनी होती है जो तेज़ी से घूमते रहते हैं। गैलेक्सी अरबों तारों से मिलके बनी होती है जो तेज़ी से घूमते रहते हैं। अगर सिर्फ तारों और गैसों का गुरुत्वाकर्षण हो तो गैलेक्सी कब की बिखर चुकी होती। अगर सिर्फ गैलेक्सी में तारे और गैसों का गुरुत्वाकर्षण होता तो गैलेक्सी कब की बिखर चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, तो जानते हैं। क्योंकि वहाँ कुछ और भी है जो अदृश्य है और एक रहस्यमय तरीके से बना हुआ है, जिसे वैज्ञानिक डार्क मैटर कहते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या होता है। मान लीजिए आप रात में झूला झूल रहे हैं, आपको पता है कोई पीछे से धक्का दे रहा है, लेकिन अंधेरे में वे दिख नहीं रहा है। आपको उसकी मौजूदगी का महसूस होती है, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते। आप रात के समय में अगर झूला झूल रहे हैं और पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति अगर आपको पीछे से धकेल रहा है, तो आपको झूला झूलते समय आप उसे नहीं देख पाएंगे। ठीक है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड में कुछ डार्क मैटर, कुछ डार्क एनर्जी होती है जिसे हम देख नहीं पाते हैं। वैसे ही गैलेक्सी घूम रही है और उसे बांध कर रखने वाली चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। अब जानते हैं डार्क एनर्जी के बारे में। अब बात करते हैं डार्क एनर्जी की। वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा बल्कि तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि ब्रह्मांड जो है, हमारा ब्रह्मांड यूनिवर्स, वो फैल नहीं रहा है, लेकिन बहुत तेज़ गति से एक्सपेंड कर रहा है। बहुत तेज़ गति से ब्रह्मांड फैल रहा है। यानी कोई अदृश्य शक्ति है जो ब्रह्मांड को धक्का देकर बाहर खींच रही है। इसी को हम कहेंगे डार्क मैटर। आइए हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से ये डार्क एनर्जी क्या है। जैसे गुब्बारे में हवा हम भरते हैं तो वो फैलता जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और डार्क एनर्जी उस हवा की तरह काम कर रही है। जब हम किसी गुब्बारे में हवा को भरते हैं, गुब्बारे अचानक धीरे धीरे फैलने लगता है। उसी तरह हमारे यूनिवर्स में डार्क एनर्जी काम करता है। वो एक्सपेंड हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। वैज्ञानिकों का अनुमान यह है, डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा है और यह एक रहस्यमयी शक्ति है जिसकी असली प्रकृति आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। और ये एक रहस्यमयी शक्ति है। मतलब
5% नॉर्मल मैटर जिसमें तारे, ग्रह और मानव निवास करते हैं उसे हम देख सकते हैं, और 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है। यानी जो हमें दिखाई देता है वो सिर्फ बर्फ़ के पहाड़ की नोक जैसा है। असल खेल पर्दे के पीछे चल रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और वो एक अदृश्य और रहस्यमयी शक्ति बना हुआ है। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।